हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आप लोगों ने जो थंबनेल में देखा है कि यदि आपको जल्दी नौकरी चाहिए तो आपको ये फॉर्म फिल कर देना चाहिए, यानी कि इस फॉर्म को भर देना चाहिए। तो साथियों वो बिल्कुल सही देखा है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए एक ऐसी वैकेंसी निकल चुकी है साथियों जिसमें आपको कोई रोड़ा देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग का एक छोटा सा एग्जाम होगा, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप लोग का चयन हो जाएगा। पूरी वैकेंसी क्या है, उसमें वेतन कितना है, पद कितने हैं, विभाग कौन सा है, सारा कुछ डिटेल में आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। बस आपको वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है और एक एक स्टेप को अच्छी तरीके से समझना है, ताकि आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाए और आपको ये भी पता लग जाए कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है ना, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा, यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो देखिए साथ ये जो वैकेंसी आई है वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा निकाली गई है। ठीक है ना, किसके द्वारा निकाली गई है? श्रम एवं मंत्रालय के द्वारा। अगर हम बात करें साथियों इसके विभाग की, तो दोस्तों ESIC के माध्यम से, यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। अब देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ESIC होता है ना वो क्या होता है, क्योंकि दोस्तों आप लोग जब इसमें जॉब लगोगे तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि ESIC क्या होता है। हालांकि साथियों बहुत सारे विद्यार्थियों को पता होगा कि ESIC क्या होता है, लेकिन साथियों जिनको नहीं पता है वो इसके बारे में जान लीजिए। मैंने आपको इसके बारे में संपूर्ण डिटेल लिख दिया। ठीक है ना, और एक बात और बता देता हूं साथियों, ये जो वैकेंसी है ना वो संविदा की वैकेंसी नहीं है, ये साथियों एकदम गवर्नमेंट वैकेंसी है और इसमें साथियों वेतन भी आपको भर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए साथियों पहले तो आप लोग ESIC के बारे में जान लीजिए, उसके बाद हम जो है वैकेंसी की डिटेल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ESIC क्या होता है। ESIC जो होता है वो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम इसका पूरा नाम है। अब देखिए साथियों ESIC जो है ना वो एक स्कीम है और इस स्कीम के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है वो पढ़ लीजिए। ESIC स्कीम केंद्र और राज्य सरकार देश के हर वर्ग को लाभ देने के लिए कई तरह की सरकार की जो योजना होती है, सरकारी योजना उनको चलाती है। भारत सरकार का श्रम एवं रोजगार मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऐसे लोगों के लिए ये स्कीम चलाता है जिनकी मासिक आय कम होती है। इस स्कीम का नाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना ESIC स्कीम है, जिसके तहत लाखों कर्मचारियों को पेंशन और मुफ्त में इलाज की सुविधा मिलती है। इस योजना के लाभार्थी को सरकार ESIC कार्ड जारी करती है। क्या? ESIC कार्ड। ठीक है ना, आप लोगों ने बहुत सारे जो प्राइवेट कंपनी में जो काम कर रहे हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में जो कैंडिडेट काम कर रहे हैं उनका ESIC कार्ड देखा होगा। यदि आप लोगों का खुद का नहीं है तो आप लोगों ने किसी भी अपने रिलेटेड जो पर्सन है, कोई संबंधी है जो कंपनी में काम कर रहा है या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, तो उसका ESIC कार्ड जरूर देखा होगा। ठीक है ना, लेकिन साथ ही यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो नीचे मैंने आपको छोटे छोटे शब्दों में साफ साफ लिख दिया, उसको समझ लीजिए। ठीक है, देखिए साथियों ESIC एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक है, ये स्कीम प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य को, उनका स्वास्थ्य हेल्थ जो उनकी होती है उसको मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है। पहली बात समझ लीजिएगा, प्राइवेट सेक्टर में जो कर्मचारी काम करते हैं उनके हेल्थ के लिए स्कीम लगाई गई है। ठीक है ना कि गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे कैंडिडेट है ना उनके लिए तो ये स्कीम है, लेकिन ये स्कीम में जो काम कर रहे कैंडिडेट है वो साथी सब गवर्नमेंट है। इस बात को भी आप समझ लीजिए, क्योंकि साथियों ये जो स्कीम एक सरकारी स्कीम है और इस ESIC डिपार्टमेंट के माध्यम से जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी को दिए जाते हैं, लेकिन साथियों अपने जो विभागीय कर्मचारी होते हैं वो सरकारी होते हैं। ठीक है ना, अब इसमें आगे लिखा हुआ है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में अगर काम करने के दौरान कोई भी कर्मचारी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उसके इलाज के लिए ESIC स्कीम के जरिए लाभ दिया जा सकता है, यानी कि उसका इलाज ESIC स्कीम के जरिए मुफ्त किया जा सकता है। एक बात और बता देता हूँ, ESIC स्कीम जो होती है ना साथियों ये कुछ चुनिंदा प्राइवेट हॉस्पिटल में होती है और साथियों हमारे जो कर्मचारी है वो उन्हीं हॉस्पिटलों में काम करवा सकता है अपने ESIC कार्ड के माध्यम से जिन हॉस्पिटलों में ये ESIC की योजना है। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे ESIC के अलग से प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं जिनमें ये योजना लागू होती है। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों आप लोग की वैकेंसी डिटेल की। देखिए दोस्तों हमको तो इसमें नौकरी से मतलब है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाए वही ठीक है, अपने लिए तो अच्छा खासा वेतन मिल जाए, टाइम टू टाइम सैलरी मिलती रहे और एक सरकारी कर्मचारी का अपना ठप्पा जो अपने ऊपर लगवाना चाहते हैं वो लग जाए। ठीक है ना, तो देखिए साथियों वैकेंसी डिटेल के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए पद के बारे में लिखा है। जो आपका पद है दोस्तों वो 12,375 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। कितने पदों पर? 12,375 पद। ठीक है ना, यदि वेतन की बात करें तो साथियों वेतन आपको पद के अनुसार मिलेगा। ठीक है, अब आप लोग ये कहोगे सर आपने तो हमको 25,000 से 81,500 तक दिखा रखा है। देखिए साथियों वेतन आपका 81,000 से भी ऊपर है। ठीक है ना, लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा, मैं आपको वेतन के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दे दूंगा। ठीक है, आगे इसमें साथियों लिखा हुआ है कि पदों का विवरण क्या है, तो देख लीजिए साथियों इसमें आप लोग पदों का विवरण भी देख लीजिए और आप लोग इसमें वेतन भी देख लेना पद के अनुसार। ठीक है ना, देखिए दोस्तों पद जो इसमें निकाले गए MTS की यदि हम बात करें तो MTS की साथियों 10th पास निकाली गई। मैंने आप लोगों के लिए इसमें योग्यता भी लिख दिया। ठीक है ना, यानी कि 10वीं पास वाला अभ्यर्थी भी इसमें अप्लाई कर सकता है, 12वीं पास और ग्रेजुएशन वाला और जो हमारे स्नातक के ऊपर से जो डिग्री किए हुए कैंडिडेट है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना,
तो मल्टीटास्किंग स्टाफ की इसमें वैकेंसी आई है। साथियों ये 3,341 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। 18,000 से इसमें सैलरी स्टार्ट है और 56,000 रुपये तक आप लोगों की सैलरी जाने वाली है। यूडीसी की पद जो निकाले गए हैं उसमें दोस्तों ग्रेजुएशन मांगी गई है। 435 पद इसमें निकाले गए हैं। 25,000 से आप लोग की वेतन स्टार्ट है और 81,000 रुपये तक आप लोग की वेतन इसमें जाने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों एसएसओ यानी कि सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर के इसमें पद निकाले गए हैं, जिसमें अगर हम बात करें योग्यता की तो योग्यता आप लोग का स्नातक मांगा गया है, किसी भी स्ट्रीम से हो, यानी कि आप लोग भले ही मैथ से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, आपका बस स्नातक होना चाहिए, ठीक है ना। इस बात को भी समझ लीजिएगा। टोटल पदों की संख्या 259 और वेतन इसमें 44,900 से स्टार्ट है और 1,42,000 रुपये तक आप लोग का जाने वाला है, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों आप लोग की इसमें कुछ अदर पोस्ट भी आई हैं, जो दोस्तों आप लोग की एलडीसी यानी कि लॉ डिवीजन क्लर्क और हायर क्लर्क की वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो एलडीसी की वैकेंसी निकाली गई है ये 12वीं पास निकाली गई है। इसी के साथ साथ दोस्तों आप लोग के कुछ पद यानी कि जो एलडीसी के पद और हायर क्लर्क के पद रिजर्व कर दिए गए हैं, यानी कि जो कैंडिडेट एमटीएस में सिलेक्शन लेंगे दोस्तों वो अपना इसमें प्रमोशन करेंगे, किसमें, एलडीसी में और हायर क्लर्क में, ठीक है ना। इनके लिए साथियों कुछ पद इसमें रिजर्व रखे जाते हैं ताकि साथियों वो इंटरनल एग्जाम दे सकें। जो एमटीएस वाले कैंडिडेट हैं दोस्तों, एमटीएस वाले कैंडिडेट अपना जो प्रमोशन है वो एलडीसी और हायर क्लर्क में भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इंटरनल एग्जाम के थ्रू। इसलिए साथियों यहाँ पर इनके पदों को रिजर्व रख दिया जाता है, कुछ पदों को, और कुछ पदों को जो है यहाँ पर 12th पास से निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर हम आपकी इस वैकेंसी पे भरोसा कैसे करें, आपने हमको नोटिफिकेशन तो देखा ही नहीं। तो आपको पता है दोस्तों मैं जब कभी भी वीडियो लेके आता हूँ ना तो ऑथेंटिक वीडियो लेके आता हूँ, भले वो किसी अपडेट की हो, भले वो किसी नोटिफिकेशन की हो या फिर किसी वैकेंसी के संबंध में कोई जानकारी हो, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आपको नोटिफिकेशन जरूर दिखाऊंगा, बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा, नोटिफिकेशन पूरा पढ़वा दूंगा। साथ में नोटिफिकेशन की लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके पूरा का पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना और अपनी संतुष्टि के लिए पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेना, ठीक है ना। हालांकि मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लिया है और पढ़ने के बाद ही मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, और उसके बाद दोस्तों आपको जो उचित लगे उस नोटिफिकेशन में उसके हिसाब से आप लोग अप्लाई कर लेना, ठीक है ना। आगे साथियों इसमें लिखा हुआ है भर्ती प्रक्रिया। तो देखिए साथियों सीधी भर्ती होने वाली है, यानी कि आप लोग का बस इसमें एक एग्जाम होने वाला है। देखिए साथियों यहाँ पर मैंने आपको चयन प्रक्रिया भी लिख दी है। चयन प्रक्रिया साथियों आप लोग की क्या रहने वाली है वो देख लीजिए। इसमें आपका बस एक एग्जाम रहेगा, यानी ओनली वन एग्जाम। उसको क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों का मेडिकल एग्जाम होगा, जैसा कि आप लोग की हर गवर्नमेंट वैकेंसी में होता है, और उसके बाद दोस्तों आप लोगों का चयन हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप लोग ये कहोगे सर हमको ये तो बता दीजिए कि इसमें जो एक एग्जाम होगा उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, हम लोग जो है तैयारी कैसे करें, उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, क्वेश्चन कितने आने, कितना टाइम मिलेगा, सब कुछ भी तो हमको बताइए ताकि हम अपनी स्ट्रेटजी बना लें अभी से। तो बिल्कुल आप लोग की सही बात है, मैंने दोस्तों आप लोगों का इसमें आगे एग्जाम सिलेबस भी लिख दिया है, आप लोग आगे इसमें अपना एग्जाम सिलेबस भी देख सकते हो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ एग्जाम सिलेबस। देखिए दोस्तों आप लोग के 100 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, 100 मिनट का आपका एग्जाम रहने वाला है, ठीक है ना, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया जाएगा। अब देख लीजिए आप लोगों की सब्जेक्ट कौन कौन सी आने वाली है। एक तो साथियों आप लोगों की जनरल अवेयरनेस आने वाली है, जिसके टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे। मैथ आने वाली है 25 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग आने वाली है 25 क्वेश्चन आएंगे, और इंग्लिश आने वाली है 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों आप लोग के 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले 25-25 क्वेश्चन आएंगे, टोटल मिलाकर के 100 क्वेश्चन है। अब आप लोग ये कहो कि सर हमसे तो इसका एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं होगा। देखिए दोस्तों एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ईजी है, आप इस बात को भी समझ लीजिएगा। इसमें एग्जाम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, ठीक है ना। आप लोग के जनरल अवेयरनेस के ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आएंगे, मैथ के नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, लाभ हानि बट्टा प्रतिशतता अनुपात समानुपात के, जिनको दोस्तों आप लोग शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो, फॉर्मूला लगा करके भी आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों रीजनिंग आएगी। रीजनिंग तो जो कैंडिडेट सबसे वीक होता है ना उसके भी दोस्तों 25 में से आराम से 20 प्लस क्वेश्चन सही हो जाते हैं, और जो कैंडिडेट अपनी पढ़ाई पे अच्छी तरीके से पकड़ रखा हुआ है तो दोस्तों उसकी तो बात ही अलग है, वो तो 25 में से 25 ठोकेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इंग्लिश आने वाली है। इंग्लिश में आप लोग को वही नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, नंबर, जेंडर, पर्सन, केस, ये सारा कुछ आने वाला है, ठीक है ना। यदि आप लोग इनको पढ़ो ना इंग्लिश में, तो इंग्लिश भी दोस्तों आप लोग की 15 से लेकर के 20 दिन की रहने वाली है। यदि आप लोग चाहते हो कि आप लोग हमें इसके नोट्स प्रोवाइड करवा दो तो नोट्स मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग चिंता ना कीजिएगा, आप लोग तो बस तैयारी कीजिएगा, सिलेक्शन लीजिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों अब आप लोगों का जो अंतिम क्वेश्चन है, आप लोगों का जो डाउटफुल क्वेश्चन है वो है आप लोगों का नोटिफिकेशन का, कि सर हमको इसका नोटिफिकेशन बता दीजिए कि इसका नोटिफिकेशन क्या है। तो देखिए साथियों इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहां पे क्लिक करके भी देख लेना। वैसे साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा इसके नोटिफिकेशन का ये जो फ्रंट पेज होता है ना, फ्रंट पेज का दोस्तों मैंने यहाँ पर इसको सबमिट कर दिया है। वैसे आप लोग का
नोटिफिकेशन 47 पेज का था। कितने पेज का यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, लेकिन मैंने आपको इसका पहला पेज बताया, ठीक है ना। तो 47 पेज में आपको नहीं बता सकता था। यदि आप लोग 47 पेज पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, ठीक है ना। ये देखिए साथियों, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से जो है वैकेंसी निकाली गई है। ये दोस्तों उसका मेमोरेंडम है, ठीक है ना, यानी कि उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। अब देखिए साथियों, आप लोग कहेंगे सर हमको ये तो बता दीजिए कि इसका आवेदन कब से शुरू होगा। तो देखिए साथियों, अभी इसका ज्ञापन आया है। क्या आया? अभी इसका ज्ञापन आया है। बस साथियों 10 से लेकर के 15 दिन के आसपास आप लोग का इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और साथियों उम्मीद भी ऐसी जताई जा रही है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और नवंबर के फर्स्ट वीक में शायद आप लोग के इसमें आवेदन भी शुरू हो जाए, ठीक है ना। आप लोग बस की तैयारी कर लीजिए, बिना रोड़े के ये वैकेंसी आने वाली है। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। एग्जाम दीजिए और उसमें एग्जाम क्वालिफाई करके अपना सिलेक्शन लीजिए, ठीक है ना। ना कोई समस्या आने वाली है, ना ये वैकेंसी अटकने वाली है। आप लोगों को तो बस इसमें एग्जाम क्वालिफाई करना, अपनी ज्वाइनिंग लेनी है, ठीक है। तो दोस्तों ये वैकेंसी थी, संपूर्ण डिटेल मैंने आपको इस वैकेंसी के संबंध में दे दी है। यदि इसके अलावा भी फिर कोई क्वेश्चन रहता है तो दोस्तों आप लोग मेरे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है ना। ये टोटल 47 पेज का नोटिफिकेशन था, मैंने आपको बता दिया। जो कुछ भी मेरे पास अपडेट थी वो सारी की सारी अपडेट मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिया, ठीक है। यदि इसके अलावा कोई भी जानकारी आती है या फिर कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। इस वैकेंसी के संबंध में आती है या फिर किसी अन्य वैकेंसी के संबंध में आती है तो ठीक है ना। आज के लिए इतने काफी है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।